हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे, जो कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, यानी कि कथन और निष्कर्ष। इसको 2 क्लासेज में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन स्क्रीन पर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है, वेन और लुई कजिन है। क्या बोला गया है? वेन और लुई कजिन है। दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर नहीं दिया जा सकता है? ये बोला गया है, किस सवाल का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। क्या? तो यहाँ पर देखो, वेन और लुई कजिन है, यानी कि ये हो गया वेन और ये हो गया लुई। ठीक है, एक मिनट देखिए, कजिन है इसलिए इनका रिलेशन दिखा देंगे इक्वल से हम लोग, वेन और लुई। अब देखो कथन क्या दिया है, क्या लुई और वेन की माँ बहनें हैं? बिल्कुल पॉसिबल है कि इनकी मदर बहनें हो सकती हैं, क्योंकि जो मौसी के बेटे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कजिन्स ही होते हैं। क्या लुई और वेन के पिता भाई हैं? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जो पापा के भाई होंगे हमारे चाचा होंगे, यानी चाचा और पापा के बेटे जो लड़के और लड़कियां होते हैं आपस में क्या होते हैं, कजिन होते हैं। ये भी पॉसिबल है। क्या लुई और वेन भाई हैं? क्या लुई और वेन भाई हैं? तो अगर ये सगे भाई होते तो यहाँ पर कजिन न दिया जाता। ठीक है, क्योंकि कजिन में हमें जेंडर डिसाइड नहीं होता है जब तक सामने पर्सन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। लुई का पिता कौन है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। इसका आंसर यही सही माना गया है, क्या लुई और वेन भाई हैं। उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लुई का पिता कौन है, तो पिता तो कोई ना कोई होगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन के साथ 2 निष्कर्ष हैं। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। सारे चॉकलेट केक हैं, कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है। तो देखो इसको हम लोग करते हैं सर्कल बना के, वेन डायग्राम बोलते हैं इसे। सारे चॉकलेट केक हैं, सारे चॉकलेट जो क्या हैं, ये हो गए चॉकलेट और ये हो गया केक हमारा। यही तो बोला गया है, ये हो गया सारे चॉकलेट और ये हो गया केक, बाहर वाला केक है। तो सारे चॉकलेट केक हो गए। आगे क्या है, कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है। तो जब कोई केक आइसक्रीम नहीं है तो उसका चॉकलेट के साथ तो रिलेशन हो ही नहीं सकता है। तो जो आइसक्रीम का है ये अलग बन जाएगा, ये क्या है, आइसक्रीम है। ठीक है, अब देखो पहला निष्कर्ष क्या है, कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। तो कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि चॉकलेट का आइसक्रीम से साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, जब केक का नहीं तो चॉकलेट का पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो फॉलो कर रहा है। कुछ केक मिल्क शेक हैं। क्या हमसे मिल्क केक की बात की गई है कथन में? तो मैंने पहले ही बताया था, जिस निष्कर्ष की बात कथन में की नहीं गई है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, यानी 2 जहाँ पर आ रहा है वो सब गलत हो जाएंगे, केवल एक नहीं था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कथन क्या है, देखो, रोयान रमन से लंबा है। जो रोयान है, एक मिनट इंग्लिश में लिख लेते हैं, रोयान को आर ओ से और रमन को आर ए एम से। रोयान रमन से क्या हो गया, लंबा। जो राजन से लंबा है, रमन जो है ये किससे लंबा है, राजन से। राजन से लंबा है। 2 इक्वलिटी हुई, इनको हम लोग एक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, रोयान। उसके बाद क्या आएगा, रमन। रमन के बाद कौन आ जाएगा, राजन, यानी कि आर ए जे। ठीक है, आप देखो कथन, रोयान तीनों में सबसे लंबा है, तो बिल्कुल रोयान सबसे लंबा है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। राजन तीनों में सबसे छोटे कद का है, तो राजन सबसे छोटे कद का है, यानी दोनों निहित हैं। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों निष्कर्ष निहित हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी का बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। ठीक है, पुलिस को शिकायत क्या मिली है कि उसके जिले का एक सांसद है जो कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। ये हो गया कथन। निष्कर्ष पढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है भाई, पुलिस अधिकारी मामले की जांच करे और उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करे। दूसरा क्या है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़े जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिल रही है कि जिले का एक सांसद काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है, ये स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो, उसको शिकायत मिल चुकी है। ठीक है, तो एक जो पुलिस वाला है उसका क्या कर्तव्य बनता है कि अब वो अदर शिकायत का इंतजार थोड़ी ना करेगा, तब तक और क्राइम हो जाएगा। तो सेकंड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कुछ और शिकायतों का इंतजार करे, इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिल्कुल अगर शिकायत आई है तो उस मामले की जांच करने का कर्तव्य है उसका, और क्या करे कि उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करे। तो कथन 1 क्या करेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 मेल खाता है, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था सबसे पहले ही, जो बात कथन में बोली गई है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक वेलफेयर का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसे जो टीम भावना होती है, टीम भावना जो होती है उसका ध्यान रखेंगे। मतलब कोई इकलौता व्यक्ति है उस स्टेटमेंट को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर कहीं संगठन की बात हो रही तो संगठन हमेशा सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं बस इसके। यहाँ पर कथन क्या है, हिंदी में देखते हैं। यहाँ पर भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों कलाकारों के बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। क्या है, जैसा कि इस समय ट्रेंड चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहा है कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जो विषय वस्तु पर आधारित है और बजट उनका कम है वो अच्छा कारोबार कर रही हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं, ठीक है। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या रही हैं, असफल रही हैं। क्या बोला गया है कि बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। तो देखो, अगर हमने कथन ध्यान से पढ़ा होगा तो सीधे सीधे ये लिखा है विषय वस्तु को फोकस किया गया है। अगर विषय वस्तु अच्छा है तो बजट भले कम हो लेकिन फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो कथन 1, इस निष्कर्ष 1 देखो, सितारों के चयन को, यहाँ पर सितारों के चयन को महत्व नहीं दिया गया, मैंने किसे कहा, कथा सामग्री विषय वस्तु को महत्व दिया गया है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। अब दूसरा देखो, क्या बड़े सितारों के कारण फिल्में नहीं चल रही, नहीं, फिल्मों का चलने और ना चलने का जो ट्रेंड है किस पे डिपेंड कर रहा है, विषय वस्तु, जो उसकी कथा सामग्री है, ठीक है। तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको वेन डायग्राम से ही करेंगे। कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, ठीक है, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, सभी हाथी खरगोश है। तो देखो, जो यहाँ पर पॉसिबल है पहले उसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं। तो सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, एक मिनट, एक तो ऐसे बन सकता है, ये होगी कैट, एक मिनट, ये हो गई कैट और बाहर क्या है, बाघ, ये क्या है, बाघ, सभी बिल्लियाँ बाघ। लेकिन इसका एक फिगर ये भी पॉसिबल है, कंडीशन आप लेके चलेंगे, बाद में एक कैंसिल हो जाएगी। एक ये तरीका पॉसिबल है कि ये तो बाघ हो गया, ये क्या है, बाघ है, और अंदर क्या है, कैट है। इसमें भी तो सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, यानी कि कथन 1 2 तरीके से बन गया। अभी सॉरी, कथन जो 2 है ये बन गया, बने कोई भी बाघ हाथी नहीं है, कोई भी बाघ हाथी नहीं है। अगर बाघ जो है हाथी नहीं है तो हाथी इन दोनों में तो आ ही नहीं सकता है, यानी हाथी का डायग्राम हम लोग अलग बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास हाथी, ये कौन है, हाथी, क्योंकि जब बाघ से रिलेशन नहीं तो बिल्ली से रिलेशन उसका खत्म हो गया, ये हो गया हाथी। इसके बाद क्या बोला गया है, सभी हाथी खरगोश हैं, हाथी जो हैं ये सारे क्या है, खरगोश है। तो ये हो जाएगा हमारे पास खरगोश, ये हो जाएगा खरगोश, रैबिट, ठीक है, ये हो जाएगा रैबिट। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कुछ बाघ सिंह हैं, कुछ बाघ सिंह हैं, लेकिन एक चीज़ आप, और कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं। लास्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, एक मिनट, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, क्या दिया है, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं। और सिंह और बाघ के बारे में हमें कुछ पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, सिंह जो है वो बाघ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो ये सेकंड वाला फिगर है हमारा, इसमें ऐसे बना देते हैं, ये हो जाएगा हमारा सिंह, क्या हो जाएगा, सिंह। अब एक एक कथन पढ़ लो। पहला वाला क्या था, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, कोई भी बाघ हाथी नहीं, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, सभी हाथी खरगोश है, सभी हाथी खरगोश है, ठीक है।
हो गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ बाघ सिंह हैं, तो क्या कुछ बाघ सिंह होंगे? तो यहाँ पर देखो कुछ बाघ सिंह हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, कुछ बाघ सिंह हैं। देखो यहाँ से कुछ बाघ सिंह हैं, ये कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। पहला अनुसरण कर, कोई भी हाथी सिंह नहीं है। तो हमने क्या बताया, जब हाथी और सिंह का कोई रिलेशन ही नहीं तो उसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, सेकंड से मतलब ही नहीं है। कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, क्या बिल्ली और हाथी के बीच रिलेशन है? नहीं है, ये भी कट गया। कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो जब सभी बिल्ली बाघ हैं तो कुछ बाघ तो बिल्ली होंगे ही होंगे, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो। देखो यहाँ से ये वाले बाघ भी हैं और बिल्ली भी हैं, तो कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं। कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 और 4, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये वाला फिगर कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वही है क्वेश्चन, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियाँ हैं। तो ये हो गए डॉग्स और ये होगी बिल्ली। ठीक है, ये हो गई सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये डॉग्स, ये कैट। उसके बाद सभी बिल्लियाँ बाघ हैं। सभी कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है? कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं, कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं। तो देखो कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं, एक तो ये स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। अभी इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, बाघ हो सकता है ये हो या हो सकता है ये हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बिल्ली बाघ हो सकता है जो डॉग हो वो भी बाघ हो। सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ क्या हैं? शेर हैं। तो सभी बाघ अगर शेर हैं तो यहाँ पर देखो सभी बाघ शेर हैं, ये कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, इधर से भी देखो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, सभी बाघ शेर हैं। बाहर वाला किसको है? शेर का है। ये वाला किसका है? शेर का। इधर भी ये किसका है? शेर का। अलग अलग ज़्यादा बनाओगे तो बहुत ज़्यादा फिगर बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट क्या है? कोई शेर गधा नहीं है, तो गधे का किसी से रिलेशन ही नहीं है, तो गधा एकदम अलग बना दो, ये सबसे अलग है। गधा क्या हो गया? सबसे अलग। गधा वैसे भी सबसे अलग ही रहता है, तो ये हो गया। अब देखो हमसे क्या डॉग और बाघ के बीच में कोई रिलेशन बताया गया था? कुत्ते और बाघ के बीच में नहीं बताया गया था ना, तो इधर वाला जो फिगर है हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिगर सही होगा ये वाला और ये वाला। अब देखते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो क्या कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं? बिल्कुल है, यहाँ से स्पष्ट है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। आप जो निष्कर्ष 1 है ये फॉलो कर जाएगा। सभी शेर बाघ हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया है? सभी बाघ शेर है, तो सभी शेर बाघ कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कुछ गधे बाघ हैं, गधे और बाघ के बीच में हमें रिलेशन ही नहीं पता है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई बाघ गधा नहीं है, कोई भी बाघ गधा नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी बाघ गधा नहीं है। ठीक, तो कौन सा अनुसरण किया? ए और डी, यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और डी फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको ऐसे ही करेंगे, अब ये फिगर आप अलग बनाते तो ये फिगर कंप्लीट 2-2 बनाने पड़ते, ऐसे करेंगे बाद में एक एक अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या बोला गया है। कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं। तो देखो सबसे पहले बिल्लियों की बात है तो बिल्ली बना लो, ये हो गई हमारे पास बिल्ली, कैट। इसमें से कुछ भौंकती हैं, तो कुछ क्या है? हमने मान लिया ये बिल्लियाँ जो हैं भौंकने वाली हो गई। ये हमारा बन गया सर्कल किसका? भौंकने का। ये बन गया भौंकने का। ठीक है, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं। क्या है? जो भौंकते हैं वो सोते नहीं, तो नहीं का रिलेशन देखो कैसे दिखाते हैं। अगर ये हमारे पास सोने का रिलेशन है, जो सो रहे हैं, सोने वाले हैं ये, तो जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं, तो इसके बीच में क्या है? कोई रिलेशन नहीं है। और क्या कह रहे हैं? सभी हाथी सोते हैं, हाथी जितने वो सब सो रहे हैं, तो हाथी सब इसके अंदर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? हाथी, एलिफेंट। ठीक है, कोई बिल्ली हाथी नहीं है, कोई बिल्ली हाथी नहीं, तो यहाँ से देखो कोई भी बिल्ली हाथी नहीं है। ठीक, निष्कर्ष कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, तो यहाँ से स्पष्ट है कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जो बिल्लियाँ भौंक रही हैं उतनी ही तो सोएंगी ना, क्योंकि भौंकने और सोने के बीच में रिलेशन है, तो कुछ ही बिल्लियाँ तो भौंक रही हैं और जो भौंक रही हैं वही सोएंगी, यानी कि ये कन्फर्म कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं। कुछ हाथी भौंकते हैं, क्या है? कुछ हाथी भौंकते हैं, तो हाथी और भौंकने के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता है, तो ये खत्म। जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं। बिल्ली और हाथी के बीच में क्या है? जब सीधे सीधे बोल दिया गया है कि कोई भी बिल्ली हाथी नहीं है, तो नहीं है मतलब नहीं है।
ठीक है। जो हाथी भौंकते हैं वह बिल्लियां हैं, हाथी और बिल्ली। जो हाथी भौंकते नहीं है वो बिल्लियां हैं, ऐसा बोला ही नहीं गया है, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर केवल क्या हुआ, केवल और केवल एक अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कथन आ जाओ यहाँ पर। कथन क्या है, चुनाव के दौरान राजनीतिज्ञ अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अशिष्ट संकेत भी कराते हैं। जब चुनाव चलता है तो राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि होते हैं क्या करते हैं, जो अपोजिट वाले होते हैं उनके प्रत्याशियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बोला गया है, और कुछ अशिष्ट संकेत देते हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या है, महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या क्या बोला गया है, महिलाओं और बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। और अगला स्टेटमेंट क्या है, चुनाव मतलब अगला निष्कर्ष क्या है, चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, क्या महिलाओं और बच्चों के बारे में कोई भी बात कथन में हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। तो हमने पहले ही बताया जिसकी बात नहीं हुई है वो खत्म, या ऑप्शन 1 कट गया। अब दूसरे की बात करते हैं, चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। तो ये जो कथन दिया गया है इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि वो अपशब्द बोलते हैं, अशिष्ट संकेत देते हैं, तो अगर कठोर आचार संहिता होगी तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, उनके हित में है, किसी के हित में बोली गई बात हमेशा सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया वेन डायग्राम वाला। क्या है, सभी लड़के खेल सकते हैं, जितने भी लड़के हैं वो खेल सकते हैं। तो हमने एक मिनट इधर बनाते हैं इसे, सभी लड़के खेल सकते हैं, ये हो गए सभी लड़के और ये हो गया खेल। ठीक, ये हो गए बॉयज़ और ये हो गया खेलना। ठीक, सभी लड़के खेल सकते हैं। फिर कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, कुछ लड़कियां जो हैं वो गायन कर सकती हैं, तो इसको अलग बनाओ, ये गर्ल हो गई, ये गायन हो गया, ये गर्ल्स हैं और ये गायन है। ठीक, तो कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं, सभी लड़कियां क्या कर सकती हैं, भोजन पका सकती हैं। तो जब सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं, ये हो गया भोजन पकाना। ठीक, आगे क्या बोला गया है, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है। तो सिलाई का सिर्फ लड़के के साथ बताया गया है, तो यहाँ पर देखो कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, तो सिलाई इधर बना लो, ये हो गया सिलाई, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है। ठीक, अब देखो पहला क्या है यहाँ पर, कोई लड़की खेल नहीं सकती। क्या खेलने और लड़की के बीच में कुछ भी बताया गया है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ख़त्म। सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, लड़कियों और सिलाई के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, ख़त्म। कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, तो कुछ बावर्ची लड़कियां हैं। जब सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं तो कुछ बावर्ची तो होंगी इसमें से, थर्ड सही है। जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते, जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट देखो, कोई लड़का सिलाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है तो चाहे वो लड़का खेलता हो या ना खेलता हो, सिलाई नहीं कर सकता, मतलब कि ये भी फॉलो कर जाएगा। जो लड़का खेलता है वो भी तो सिलाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इसको गलत मान लोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते हैं, बाकी सिलाई कर सकते हैं, अगर इसको आप गलत मानोगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, यहाँ पर सीधे सीधे रिलेशन दिया गया है, तो खेलने से उसका मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं कर सकता, सिलाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 3 और 4 क्या होगा, फॉलो कर जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो कथन क्या दिया गया है, सरकारी स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है, सरकारी स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं, सरकारी स्कूल में जो शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है और इसलिए अभिभावक जो है अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया है, प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने अभी बोला कि ये किसी के हित में बोली गई बात है। ठीक, तो यहाँ पर शिक्षकों की गुणवत्ता, भाई शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, तो ये एकदम फॉलो कर जाएगा। अगला,
सभी सरकारी स्कूलों को या तो निजीकरण कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। ये तो कोई सुझाव है ही नहीं है। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो इसमें पब्लिक का फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, पब्लिक वेलफेयर हमेशा फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये कोई डिसीजन ही नहीं है कि सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उनका निजीकरण कर दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेगेटिव अगर कथन हमारा पॉजिटिव है, उसमें कुछ सुधार हो सकता है, तो बिल्कुल हम उस सुधार को देखेंगे, ना कि उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, विशाल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, विशाल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, और इसके लिए 3 कथन दिए गए हैं। तो इसमें बताना यह है कि हमें तीनों कथन लगेंगे, या एक कथन लगेगा, या 2 कथन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन बनेगा ये। देखो क्या बोला गया है, विशाल आरोही का भाई है जो कृतिका की पुत्री है। विशाल जो है आरोही का भाई है, तो ये हो गया, द ट्री बना लेते हैं। विशाल जो है ये आरोही का भाई है जो कृतिका की पुत्री है, और ये किसकी पुत्री है, कृतिका की पुत्री है। कृतिका अमर की पुत्री है। कृतिका किसकी पुत्री है, अमर की पुत्री है। अरुणिमा कृतिका की पुत्री है। अरुणिमा जो है कृतिका पुत्री है। अरुणिमा कृतिका की पुत्री है, तो ये अमर हो गए ऊपर, और अरुणिमा अगर कृतिका की पुत्री है तो ये, एक मिनट, ये अमर को एम से कर दो, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या दिया गया है, आरोही को कर दो डबल ए से। ठीक है, ये हो गई आरोही। एक मिनट फिर से बना देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है यहाँ पे। क्या बोला गया है, विशाल आरोही का भाई है, तो हमने मान लिया ये विशाल है, ये आरोही का भाई है, तो ये हो गया आरोही का भाई, डबल ए से आरोही। जो कृतिका की पुत्री है, तो ये पुत्री है किसकी, कृतिका की, तो ये होगी कृतिका। कृतिका अमर की पुत्री है, तो ये भी पुत्री हो गई किसकी, अमर की, एम से दिखा दिया। फिर अरुणिमा कृतिका की पुत्री है। अरुणिमा जो है कृतिका की पुत्री है, तो इनकी सबलिंग हो जाएगी, अरुणिमा जो है कृतिका की पुत्री हो गई। अब बताना क्या था, विशाल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है। विशाल और अरुणिमा किस प्रकार संबंधित हैं, तो इसके लिए क्या मुझे अमर की आवश्यकता है, मैं तो सीधे सीधे देख के बता सकता हूँ। विशाल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जो सेकंड स्टेटमेंट है, कृतिका अमर की पुत्री है, इसका कोई यूज हुआ नहीं हुआ, केवल फर्स्ट और थर्ड से हमें अपना आंसर पता चल गया। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देख लो ये लोअर PCS का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी पेंटिंग डिजाइन है। क्वेश्चन क्या है, सभी पेंटिंग डिजाइन है, तो यहां पर बनाते हैं, एक मिनट, सभी पेंटिंग डिजाइन है, तो देखो कैसे बन जाएगा, ये हो गया पेंटिंग। ठीक, सभी पेंटिंग डिजाइन है, तो ये हो गया डिजाइन। ठीक, अंदर वाला क्या हो गया, पेंटिंग, ये हो गया डिजाइन। आगे क्या बोला गया, सभी डिजाइन घर हैं। सभी डिजाइन क्या है, घर हैं, तो सभी डिजाइन घर हो गए, हाउस। कुछ पेंटिंग घर नहीं है। अब देखो ये स्टेटमेंट इसने गड़बड़ कर दिया, कुछ पेंटिंग घर नहीं है, तो यहाँ पर अगर इस फिगर में देखते हैं तो सारे के सारे पेंटिंग क्या हो जाएंगे, घर हो जाएंगे, तो ये फिगर गलत हो जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, अब एक फिगर इसी से मैं इधर बना रहा हूँ। कुछ पेंटिंग क्या है, सभी पेंटिंग डिज़ाइन है, तो ये पेंटिंग हो गई, ये डिज़ाइन हो गई। तो इसके लिए देखो फिगर जब ऐसा होगा तो हमेशा ऐसे बनेगा फिगर, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या हो गई पेंटिंग, ये हो गई डिज़ाइन। ठीक, फिर क्या बोला गया है, सभी पेंटिंग डिज़ाइन है, सभी डिज़ाइन घर हैं, सभी डिज़ाइन घर हैं, तो सभी डिज़ाइन घर कर दो, तो ये ऐसे बना दो, ये हो गया हाउस, ये वाला हो गया हाउस। सभी घर वस्तुएं हैं, सभी घर क्या हैं, वस्तुएं हैं, तो एक मिनट इधर भी बना लेता हूँ, सभी घर क्या हैं, वस्तुएं हैं, ये हो गया लगेज। ठीक है, ये क्या हो गया लगेज, और एक इधर बना देता हूँ, सभी घर वस्तुएं हैं, ये इस तरीके से, ये क्या हो गया लगेज। ठीक, अब देखो दोनों से देखता हूँ मैं, सभी पेंटिंग डिज़ाइन है, सभी पेंटिंग डिज़ाइन है, सभी डिज़ाइन घर हैं, सभी डिज़ाइन घर हैं, यहाँ पर भी सभी डिज़ाइन घर हैं,
सभी घर वस्तुएं हैं, सभी घर वस्तुएं हैं यहाँ पर, तो आप दोनों फिगर बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ गलती से ये निष्कर्ष पढ़ लिया था। आगे देखो, अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, सभी डिजाइन क्या है, वस्तुएं हैं। तो क्या सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ घर पेंटिंग है, कुछ घर पेंटिंग है, ये सही हो चुका है। कुछ घर पेंटिंग है, तो जब सभी हैं तो कुछ घर तो पेंटिंग होंगे ही होंगे, कुछ घर तो पेंटिंग है ही हैं, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि कुछ घर पेंटिंग है, ठीक। कुछ पेंटिंग घर नहीं है, तो क्या कुछ पेंटिंग घर नहीं है, जब पेंटिंग डिज़ाइन के अंदर है और सारे डिज़ाइन घर हैं तो सारी की सारी पेंटिंग क्या हो जाएंगी, घर हो जाएंगी, ठीक। तो कुछ पेंटिंग घर नहीं है, बिल्कुल गलत है, सारी की सारी पेंटिंग क्या है, घर है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों फिगर से करते हैं, चाहे ये कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी महिलाएं फूल हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी महिलाएं फूल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ये हो गई ऑल वोमेन्स और फूल हैं तो ये हो गए फ्लावर्स, ठीक। सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल तोते हैं, सभी के सभी फूल क्या हैं, तोते हैं, तो ये हो गए पैरट्स, ये हो गए पैरट्स, पी। बस दो ही निष्कर्ष हैं, दो ही वो दिए गए हैं स्टेटमेंट। निष्कर्ष देखें, सभी महिलाएं तोते हैं, तो क्या सभी महिलाएं तोते नहीं हैं, बिल्कुल हैं, तो पहला कथन सही है। सभी तोते महिलाएं हैं, क्या सभी तोते महिलाएं हैं, बिल्कुल नहीं है, सारे तोते महिलाएं नहीं हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ऑप्शन ए, तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कथन और तर्क दिया गया है। कथन क्या है, क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। कह रहे हैं जो सड़कों पर गतिरोधक बने होते हैं, जो ब्रेकर बने होते हैं, उनको गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। तो तर्क पहला क्या दिया गया है, नहीं, वाहन की गति को कम करने के लिए गतिरोधक एक सरल साधन है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा तर्क मजबूत है या कौन सा तर्क नहीं मजबूत है। तो गतिरोधक जो ब्रेकर होते हैं, आप अपनी थिंकिंग लगाइए, तो क्या गतिरोधक आवश्यक नहीं है, गतिरोधक बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि वाहन की गति कम से कम ज़्यादा नहीं तो 90% लोग तो कम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर तर्क 1 एकदम सही दिया गया है। दूसरा क्या है, हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ब्रेकर्स की वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं मोड़ पर है वो दिखता नहीं है, तो तर्क ये भी मजबूत है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तर्क मजबूत हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों तर्क मजबूत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही आ गया, सभी कुत्ते शेर हैं। तुरंत वेन डायग्राम बनाओ, सभी कुत्ते शेर हैं, ऑल डॉग्स आर लायन, ये हो गया, ऑल डॉग्स आर लायन। सभी शेर बिल्लियां हैं, सभी के सभी शेर क्या हैं, बिल्लियां हैं, तो सारे शेर क्या हो गए, बिल्लियां, ये हो गई कैट। निष्कर्ष क्या है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, जब सारे के सारे शेर बिल्ली हैं, ठीक है, तो कुत्ते तो पहले से शेर थे, तो सभी कुत्ते क्या हो जाएंगे, बिल्लियां, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या लिखा है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो बिल्कुल कुछ बिल्लियां कुत्ते होंगी, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे वही है, सभी चिकित्सक रक्षक हैं, क्या लिखा है, सभी चिकित्सक रक्षक हैं, ये हो गए चिकित्सक और ये हो गए रक्षक, ठीक, ये हो गए चिकित्सक और ये हो गए रक्षक, तो सारे चिकित्सक रक्षक हो गए। फिर सभी चिकित्सक महान हैं, सभी चिकित्सक महान हैं, तो 2 फिगर पॉसिबल हैं यहाँ पर। सभी चिकित्सक महान हैं तो हो सकता है महान ये हों लोग, ये लोग क्या हों, महान हों, या फिर अगला कैसे बनेगा मैं भी बता रहा हूँ। ये हो गए चिकित्सक,
सारे चिकित्सक क्या हो गए, रक्षक, और सभी चिकित्सक महान हैं, तो हो सकता है कि फिगर जो है इस तरीके से बना हो। इस तरीके से बना हो। ठीक, ये देखो चिकित्सक, एक मिनट, ये चिकित्सक, ये रक्षक और ये महान लोग। ठीक है, अब क्या है, केवल एक अनुसरण कर, यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, तो बिल्कुल कुछ रक्षक चिकित्सक हैं। आप चाहे इस फिगर से देखिए चाहे इस फिगर से देखिए, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, तो पहला तो फॉलो कर रहा है। सभी चिकित्सक महान हैं, तो उसमें बोल ही दिया गया है कि, एक मिनट, सभी रक्षक महान हैं, नहीं तो इसका ये दूसरा वाला फिगर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि सभी रक्षक महान बोला गया है। ठीक है, दूसरा फिगर नहीं बनेगा, यही करेक्ट है। सभी रक्षक, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, तो कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, सभी चिकित्सक महान हैं, जब सारे रक्षक महान हैं तो चिकित्सक महान होंगे। अब देखो, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों, क्योंकि फिगर यही बनेगा। वो गलती से मैंने शायद चिकित्सक पढ़ लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।